नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। सनातन धर्म के अनुसार सुहागन महिला के सुहाग की सबसे बड़ी निशानी सिंदूर होता है। जब जब सिंदूर पर आंच आई है, तब तब तबाही आई है। आज ऐसे ही तबाही आई है पाकिस्तान में। दरअसल 22 अप्रैल को पाकिस्तान के पाले आतंकियों ने कश्मीर के पहलगाम में भारत की बहन बेटियों का सुहाग बेदर्दी से उजाड़ा था। इस आतंकी हमले से पूरा भारत जो है वो कांप गया था। इस हमले के बाद पूरे देश में एक ही आवाज आ रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी बहन बेटियों के सिंदूर का बदला लें, हम आपके साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी इस आतंकी हमले से काफी दुखी थे। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश से वादा किया था कि आतंकियों को कल्पना से परे सजा मिलेगी और आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। पीएम मोदी ने यह देश की बहन बेटियों के सिंदूर के लाश का बदला लिए 2 हफ्ते तक पसीना बहाया और सेना के अधिकारियों के साथ बैठक की। अमेरिका, रूस समेत पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों से बात की। उधर जैसे जैसे बदला लेने का वक्त बढ़ रहा था, पाकिस्तान के नेताओं और सेना अध्यक्षों की जुबान तेज हो रही थी। पाकिस्तान ने भारत पर परमाणु से हमले की धमकी तक दे डाली। ऐसे में एक बार तो लगा कि प्रधानमंत्री मोदी सिंदूर का बदला कैसे लेंगे। अगर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्यवाही की होती तो पाकिस्तान परमाणु बम से अटैक ना कर दे, ये भी एक बहुत बड़ा डर था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का साफ कहना था कि आतंकवाद के खिलाफ देश कभी नहीं झुकेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंदूर का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग की। ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा। पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकाने पूरी तरह से धराशाही हो गए। सेना के वर्दी में आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को पता चल गया कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तो जानते ही थे कि भारत से पंगा लेना आसान नहीं है, क्योंकि इसके बारे में उसके बड़े भाई नवाज शरीफ ने उसे पहले ही समझा दिया था। पहलगाम के हमले के बाद से ही उनके हालात जो है वो काफी पतली हो गई थी। आज के टॉपिक पे जो हम चर्चा करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर की इनसाइड स्टोरी। आज हम चर्चा करेंगे कि रॉ ने वो कौन से 21 टारगेट बताए थे जिस पर भारत को हमला करना था। उस 21 टारगेट में से भारत ने 9 ही टारगेट पर क्यों हमला किया, इसको लेकर कैसे प्लानिंग हुई, कैसे मंजूरी मिली और इस ऑपरेशन में शामिल ऑफिसरों की कैसे कैसे पूरी रणनीति बन रही थी, इन्हीं सारे मुद्दों पर हम आज चर्चा करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको ऑपरेशन सिंदूर के पीछे का पूरा बैकग्राउंड जो है वो समझ में आएगा और आगे की भी रणनीति जो है वो आपको समझ में आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर आज का जो ये पूरा का पूरा वीडियो है। और आपके स्क्रीन पर ये जो 3 हथियार आपको दिख रहे हैं, जिसमें आपको राफाल जेट नजर आ रहा है, हमर नजर आ रहा है और स्ट्रॉन्ग शैडो जिसको कि हम स्कैल्प मिसाइल कहते हैं, यह 3 जो हैं आज के ऑपरेशन सिंदूर के जो हैं वो सारा का सारा अगर हम बात करें तो क्रेडिट लेने में इन्हीं का पूरा हाथ है। राफाल, हैमर और स्कैल्प ने भारतीय सेना, भारत की सरकार, भारत के लोगों का आज मस्तिष्क फिर से ऊंचा किया है और भारत ने पूरे विश्व को बता दिया है कि हम घुसकर मारेंगे और घुसकर केवल मारेंगे नहीं, तबाह भी कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए इस टॉपिक को समझते हैं। आपके स्क्रीन पर ये इंडियन आर्मी का एक्स पेज से लिया हुआ स्नैप है, ऑपरेशन सिंदूर, जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद। दोस्तों, पहलगाम हमले के 11वें दिन यानी कि 3 मई दिल्ली में एक मीटिंग हो रही थी। साउथ ब्लॉक में हुई इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी थे, साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी थे, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह थे, नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये सभी जो हैं वो शामिल थे। मीटिंग में तय हुआ कि पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के आतंकी ठिकाने को एक बार फिर से एयर स्ट्राइक जो है वो किया जाएगा। इसी दिन की प्लानिंग में शामिल अफसर साउथ ब्लॉक में शिफ्ट हो गए। 5 मई को हमले का प्लान जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया गया। उसके इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पहलगाम हमले के बदले के लिए ऑपरेशन सिंदूर को जो है वो मंजूरी मिल गई। आखिरकार इंडियन एयरफोर्स ने
6 और 7 मई की आधी रात को 1:05 से पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में एयर स्ट्राइक की और सिर्फ 25 मिनट के चले इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकाने को जो है वह ध्वस्त कर दिया। आज का ये भी आपको अपडेट दिख रहा है, मनोज नरावने हैं जो कि भारतीय सेना के प्रमुख है। इन्होंने सुबह 10:08 पर कमेंट किया, अभी तो पिक्चर बाकी है। मतलब अभी भारत सरकार और भी कुछ करने वाला है। आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर है, भारत ने बहावलपुर में जैश के कैंप मरकज सुभान अल्लाह को जो है वो हवाई हमले में तबाह कर दिया है। आपके स्क्रीन पर ये मरकज सुभान अल्लाह जो मस्जिद है उसके पहले की तस्वीर है और उसके बाद की तस्वीर आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों आपको 24 अप्रैल प्रधानमंत्री का बिहार दौरा याद होगा। प्रधानमंत्री बिहार में थे और बिहार में वो मधुबनी जिले में जो है वो देश को संबोधित कर रहे थे। देश को जब संबोधित कर रहे थे तो प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कई सारी उंगलियां उठी कि इस समय प्रधानमंत्री राजनीतिक सिक्का चमकाने जो है वह बिहार पहुंचे हुए हैं। वह यहां से जो है वो वोट बैंक के लिए ये सारा का सारा काम किए हैं। एक बार तो प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर जो है वह उंगली उठा दी गई कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमला जो है वह बिहार में वोट जीतने के लिए किया है। लेकिन उसी दिन अगर आप बात करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी के शब्द अगर आप याद करेंगे तो वो शब्द आपके कानों में गूंज रहे होंगे और नहीं गूंजे होंगे तो जब मैं बोलूंगा तो हो सकता है कि फिर से आपके कान में गूंज जाए कि मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि इन आतंकियों को और इस हमले में साजिश करने वालों को उनकी कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। यही बात प्रधानमंत्री मोदी ने मधुबनी की जमीन से जो है वह ललकार कर बताया। सोर्स ने तो यह भी बताया था कि यह इशारा था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कि अब हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के चीफ के साथ मीटिंग की। सोर्स तो ये भी बताते हैं कि ऐसा ही एक और मीटिंग 3 मई को दोबारा किया गया और इसमें तय किया गया कि पाकिस्तान में चल रहे टेरर कैंप को कैसे खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके बाद तीनों सेनाओं के अफसरों को जो है अपने चुनिंदा अफसर बनाने की जो है वो पूरी की पूरी जो है वो छूट दी गई और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जो है वो देखने को आपको मिला। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने अपने अपने हिसाब से इसको कवर किया है, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करें, चाहे बीबीसी की बात करें, चाहे जो भी समाचार पत्र हैं, चैनल्स हैं, उसकी बात करें तो सभी ने जो है इसको अपने अपने हिसाब से कवर किया है। ये आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर है जो कि इस स्ट्राइक की है। आप देखिए उसकी तस्वीर। सुबह से आप लोग इस प्रकार की वीडियोस तस्वीर जो है वो देख रहे हैं, देख कर गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं कि हाँ ये आज का भारत है, ये आज का भारत जो है वो बदला घर में घुस कर लेता है। ठीक। दूसरा अगर हम बात करें तो आज के इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के बाद कई सारे देशों ने भारत के साथ अपनी उपस्थिति जाहिर की, कई सारे देशों ने भारत के विरोध में और कई सारे देशों ने जो है वह भारत और पाकिस्तान को समझाया कि युद्ध का समय नहीं है, शांति बनाए। ब्रिटेन ने बोला कि नागरिकों की सुरक्षा को लेकर वह काफी ज्यादा चिंतित है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो बढ़ता हुआ तनाव है गंभीर चिंता का विषय है। अफगानिस्तान बोला तनाव बढ़ना इस क्षेत्र के लिए जो है वो खराब है। चीन बोला कि भारत की सैन्य कार्यवाही अफसोसजनक है। चीन ने इस प्रकार से किया। तुर्की बोला पाकिस्तान की संप्रभुता का यह उल्लंघन है। तुर्की कह रहा है वो पाकिस्तान के साथ है। इजराइल बोला भारत को आत्मरक्षा का अधिकार है और साथ में इजराइल ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को वो समर्थन देता है। यूएई ने अपील की दोनों देशों को जो है वो संयम बरतने की आवश्यकता है। अमेरिका ने बोला कि वह स्थिति पर नजर बनाया हुआ है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटना को जो है वह शर्मनाक जो है वो बताया। कतर बोला भारत और पाकिस्तान को तनाव कम करने की आवश्यकता है। यूएन बोला दोनों देशों को अधिकतम संयम बरतने की अपील कर रहा है वो। ईरान बोला दोनों देश संयम से काम ले। तो पूरा अगर आपने देखा होगा तो भारत के दोस्त या भारत के ना दोस्त जो नहीं है, भारत पाकिस्तान दोनों के दोस्त जो हैं वो सभी जो है वो युद्ध को लेकर अपनी अपने बातों को जो है वो सामने रख रहे हैं। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो ये 9 आतंकी ठिकानों हैं जहां भारत ने हवाई हमला किया। मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर जहां जैसे मोहम्मद का ठिकाना था, मतलब जैसे मोहम्मद और लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इन सभी के ठिकानों पर जो है वो हमला हुआ, जिसमें कुछ ठिकाने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में थे और कुछ आपके पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र बहावलपुर, मुरीद की, सियालकोट, कोटली, मुजफ्फराबाद, बरनाला, तेहरा कला, ये सारे के सारे हिस्से हैं जहां ऑपरेशन सिंदूर के तहत 6 से 7 मई की रात को चुनकर जो है वह सेना ने देर रात 1:07 से लेकर और
बजे तक जो है हमला किया और उसके बाद 1:51 पर आर्मी ने जो है वह अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ऑफिशियल किया कि अब इंसाफ हो गया है। साथ में ऑपरेशन सिंदूर का जो है वह भी फोटो शेयर किया। ऑपरेशन सिंदूर पूरा होने से ठीक पहले भारतीय सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया था और इस वीडियो में उसने टैंकों से फायरिंग, लड़ाकू विमानों से मिसाइल लॉन्च, हमले की ट्रेनिंग ले रहे सैनिक और इसके साथ साथ संस्कृत में लिखा था प्रहाराया संहिता जहाया प्रशिक्षिता, यानी हमला करने के लिए तैयार, जीतने के लिए प्रशिक्षित। अब हम आगे चलते हैं और आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर है ऑपरेशन सिंदूर 3 मई को जब बात हुई थी, तो जिसमें नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, उपेंद्र द्विवेदी, अमरजीत सिंह, दिनेश कुमार त्रिपाठी थे। साथ में इस मीटिंग में जो है पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने की बात हुई थी। तीनों सेनाओं के अफसरों की टीम बनी थी। 4 दिन के लिए साउथ ब्लॉक में हर अफसर को रख दिया गया था। पर्सनल फोन और फैमिली से कांटेक्ट इन सभी का जो है वो नहीं रखा गया था, सबको क्वारंटाइन कर दिया गया। आपके स्क्रीन पर यह इंडियन आर्मी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां ऑपरेशन सिंदूर को लगाया गया था और जस्टिस इज सर्व्ड करके @पहलगाम टेरर अटैक जो है वो पोस्ट किया गया था। आगे बढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पर ये इंडियन आर्मी का है ऑलवेज रेडी ऑलवेज विक्टोरियस, ये इंडियन आर्मी का जो है पोस्ट किया गया था। प्रहाराया संहिता जाया है प्रशिक्षिता, रेडी टू स्ट्राइक, ट्रेंड टू विन, ये सारा का सारा पोस्ट किया गया था। उसके बाद एयर स्ट्राइक के लिए जो पूरी तैयारी हुई थी, इसमें अजीत डोवाल जो है इनको ऑपरेशन के कमांड की जो है जिम्मेदारी दी गई थी। तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बैठाया गया था। ऑपरेशन के लिए चुनिंदा अफसरों की टीम बनाई गई थी। आतंकियों के कैंप की जो है वो पहचान जो है वो की गई थी। अब पूरी अगर बात करें तो टोटल अगर हम बात करें तो रॉ ने जो भी बताया था, उन्हीं रॉ ने 21 पूरे के पूरे टारगेट्स दिए थे, जहां बताया गया था कि 21 टारगेट हैं। इस 21 टारगेट में से 9 जगह जो है वो हमला हुआ है। अब उसकी जानकारी जो है वो हुई, लेकिन उसके बाद अगर उसके पहले एक और भी हम बात करें तो एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं। आपने देखा होगा कि आज जो है वो आर्मी ने कर्नल सोफिया कुरैशी और एयर फोर्स के विंग कमांडर योमिका सिंह जो है इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। साथ में विदेश सचिव जो है मिस्री साहब ने भी, विक्रम मिस्री साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत सरकार ने जो दिखाया है कि महिला शक्ति जो है वो क्या कर सकती है और महिला शक्ति के साथ सिंदूर का क्या संबंध है, इसको जोड़कर एक बहुत बड़ा संदेश जो है वो पूरे विश्व को जो दिया है। आर्मी से कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने इस पूरे ऑपरेशन के बारे में बताया और इस ऑपरेशन के बारे में बताते हुए साथ में यह भी कहा कि पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के 9 टारगेट को कैसे इन्होंने जो है ध्वस्त किया, कैसे लॉन्च पैड और ट्रेनिंग सेंटर्स को जो निशाना बनाया, कैसे इंडियन एयरफोर्स ने 100 किलोमीटर दूर जाकर 24 मिसाइलों से 9 ठिकानों को तबाह किया, जिसमें कुछ मस्जिद थे, कुछ आतंकियों के बेस कैंप की तरह इस्तेमाल हो रहे थे। और साथ में यह भी बताया कि इसके लिए आर्मी और नेवी का भी सपोर्ट लिया गया। ऑपरेशन में मिसाइल और ड्रोन का जो है इस्तेमाल किया गया। प्रधानमंत्री मोदी पूरी रात जो है वह मॉनिटर कर रहे थे, इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। एनएसए अजीत डोभाल तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे थे। उन्हें आतंकी शिविरों की पहचान करने की जो है वो जिम्मेदारी दी गई थी। साथ में मैंने यह भी बताया कि टोटल 21 जो है वो टारगेट थे ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि रॉ के द्वारा बताए गए थे। तो 21 ठिकानों के जो इनपुट रॉ ने दिए थे और इसमें से 9 सबसे अहम जो टारगेट थे उन्हीं को टारगेट किया गया था, ऐसा बताया गया है। और इसमें यह भी बताया गया कि ये पूरे के पूरे ऑपरेशन का एक ही मकसद था कि आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के लीडरशिप को जो है वो, टॉप लीडरशिप को जो है वो निशाना बनाए। और इसके लिए एयरफोर्स ने जिन 9 आतंकी ठिकाने को निशाना बनाया, उसमें 4 पाकिस्तान और 5 ठिकाने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के जो थे, जो कि आपके स्क्रीन में देखने को मिल रहे हैं। आप ये पूरे 21 देख रहे होंगे। इस 21 में से अगर हम बात करें तो जो 9 थे, जिस 9 के ऊपर हमला किया गया वो आपने देखा। सेना ने यह भी साफ किया कि ऑपरेशन के दौरान कहीं से भी पाकिस्तानी सेना को जो है वो निशाना नहीं बनाया गया है, क्योंकि इस ऑपरेशन का मकसद केवल आतंकियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करना था और दुनिया को यह मैसेज भी देना था कि आतंकवाद पर सिर्फ बयानबाजी करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आतंकवाद के ऊपर हमला करने की जो है वो पूरी की पूरी कोशिश है। अब कुल मिलाकर ये सारी की सारी बातें आप लोगों ने देखी, किस प्रकार से भारतीय सेना ने जो है वह एक बहुत बड़ा जवाब दिया है। लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से केवल पहलगाम का ही हमला नहीं हुआ था दोस्तों, पहलगाम हमले का ही केवल विरोध नहीं हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूंछ में जो 2023 में श्रद्धालुओं पर हमला हुआ था, उसका भी बदला लिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो
जो जम्मू कश्मीर के जो सिपाहियों की हत्या कर दी गई थी, इसका भी जो है वह बदला जो है वो लिया गया। लेकिन फिर से एक बात आ रही है, जैसे कि हमने कहा कि जो इंडियन आर्मी के जो हेड हैं, इन्होंने एक बात और भी कहा था। इन्होंने लिखा था कि भैया अभी तो पिक्चर बाकी है। तो ये अभी तो पिक्चर बाकी, इसका मतलब क्या है? क्योंकि हो सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ बड़ा करना चाह रही है इंडियन आर्मी, भारत सरकार, और इसको लेकर पाकिस्तान में खलबली भी मच चुकी है। भारत के प्रधानमंत्री ने यूरोप का जो दौरा है, उस दौरे को भी जो है वो कैंसिल कर दिया है। तो क्यों भारत के प्रधानमंत्री ने यूरोप का दौरा कैंसिल किया है? और इतना बड़ा डिसीजन अगर प्रधानमंत्री मोदी ले रहे हैं, क्योंकि यूरोप के ये 3 देशों पर जाने वाले थे, और 3 देशों की जो दौरे है, इस दौरे को क्यों इन्होंने जो है रद्द किया, ये भी एक बात है। जो कि नॉर्वे, क्रोएशिया और नीदरलैंड की यात्रा पे जाने वाले थे, और यहां जाकर वह द्विपक्षीय वार्ता और अहम बैठक में हिस्सा लेने वाले थे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश यात्रा रद्द तो कर दिया, लेकिन इसका कारण नहीं बताया गया। लेकिन माना जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण समय देखते हुए फैसला लिया गया है। और इसको लेकर हमने कहा ना कि पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने ट्वीट करके कहा है कि अभी तो पिक्चर बाकी है। जवानों की छुट्टियों को जो है वह तत्काल प्रभाव से अगर हम बात करें तो रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 7 राज्यों के 11 एयरपोर्ट को जो है वो बंद कर दिया गया है, जो कि कश्मीर से लगे हुए क्षेत्र है, जैसे कि श्रीनगर हो गया, जम्मू, लेह, चंडीगढ़, बीकानेर, जोधपुर, राजकोट, धर्मशाला जैसे क्षेत्रों को, जो कि जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के कई सारे क्षेत्र थे। अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में खलबली भी मची हुई है। पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो संसद हमले का जो मास्टर माइंड है मसूद अजहर, इसके परिवार के 14 लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई है। और इसको लेकर कहा यह भी जा रहा है कि मसूद अजहर का जो आतंकी भाई है रऊफ असगर, वह गंभीर रूप से घायल। और मसूद अजहर ऑपरेशन सिंदूर के बाद बुरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि यह अपने प्राणों की भी भीख मांग रहा है। यह वही मसूद अजहर है जो 1999 में भारतीय जो विमान था इंडियन एयरलाइंस का IC 814, उसको हाईजैक करके, इसको जब हाईजैक हुआ था तो इसी की छूटने की जो है वो डिमांड की गई थी आतंकियों को। और इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अगर हम बात करें तो कई सारे मायने जो हैं इस ऑपरेशन सिंदूर के हो सकते हैं। सबसे पहली बात कि एक सटीक हमला था और इसमें केवल आतंकियों को निशाना बनाया गया था। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम बात करें तो एक ये सफल हमला था, क्योंकि इसमें आतंकियों के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया। और तीसरी अगर हम बात करें तो यह एक निर्णायक हमला था। इसने पाकिस्तान को यह संदेश दिया कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए जो है वह किसी भी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर भारत के सैन्य क्षमता का जो है वो एक शानदार उदाहरण है, जिसमें यह दिखाया गया है कि भारत के पास दुनिया के सबसे आधुनिक सेनाओं में से एक सेना है। और इस ऑपरेशन ने भारत को एक मजबूत और जिम्मेदार देश के रूप में भी स्थापित किया है। आपके क्या विचार हैं? आप क्या कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? और ये पूरा का पूरा जो प्लान हमने आपके साथ चर्चा की, इसको लेकर आपके क्या विचार हैं, वो भी आप कमेंट के माध्यम से जो है वो जरूर बताएं। और ये ऑपरेशन सिंदूर जो है, इस वीडियो को देखकर आपको क्या पसंद आया, कितना पसंद आया, लाइक तो करना ही है, कमेंट के माध्यम से आपको बताना ही है। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, पसंद आया तो शेयर भी कर दीजिएगा। और नोटिफिकेशन का जो बटन है, जो बेल है, उसको ऑन कर दीजिएगा कि हर वीडियो जैसे ही अपलोड हो वैसे ही आपके पास मैसेजेस आए। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।